बचपन में मैंने बड़ा ही जिद कर करके एक साइकिल खरीदा। मुझे आज भी याद है, मैं उस साइकिल को पूरे दिन चलाता रहा और रात को थक के आके जब मैं सोता तो जो मजा आता था पीक लेवल का था। ऐसा लगता था जैसे कि दुनिया की सारी खुशियां इस साइकिल के सामने फीकी पड़ गई, सारी दुनिया इस साइकिल के सामने छोटी पड़ गई। आज उस साइकिल से ज्यादा कुछ है मेरे पास, बहुत अच्छा, बट वो एक्साइटमेंट नहीं है जो उस वक्त साइकिल लेने के बाद था। उस टाइम पे वो सिर्फ एक साइकिल था और आज साइकिल से ज्यादा एक्सपेंसिव अच्छी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है जो बचपन में था। तभी मैंने एक बात रियलाइज की कि बचपन में साइकिल एक्साइटिंग नहीं थी, बचपन में हम एक्साइटिंग थे। और इसी के साथ साथ मैंने एक और बात भी नोटिस की कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है एक्साइटमेंट कम होती जा रही है। वक्त गुजरता जा रहा है और एक्साइटमेंट कम होती जा रही है। आपको याद है बचपन में आप नानी के घर जाते हो या कोई जो है वो किसी भी रिलेटिव के घर जाता है, या फिर स्कूल के ट्रिप के लिए जाना, चक्कर पे जाना, पार्टी करना, वो बारिश का आना, ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए हम कितने एक्साइटेड होते थे। बट आज वो एक्साइटमेंट ही नहीं है लाइफ में। तो आखिर ये सवाल जैसे आपके जहन में आता होगा, सेम टू सेम जैसे कि मेरे जहन में भी ये ख्याल आता है कि आखिर क्यों वो एक्साइटमेंट कहाँ चली गई। बहुत ढूंढने के बाद मुझे इसका आंसर तो मिल गया, पर वो जो आंसर है बहुत ही अनकंफर्टेबल था। क्या आप भी उसे सुनना चाहेंगे? ये वीडियो देखने के बाद आप अपने प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल देंगे। आप जिस तरह से प्रॉब्लम्स को पहले देखते थे उसके बिल्कुल बनिस्बत आप प्रॉब्लम्स को दूसरी नजर से देखेंगे। तो क्या आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि लाइफ बोरिंग है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्रेन ने नॉर्मल लाइफ से इम्प्रेस होना ही छोड़ दिया है। हमारे ब्रेन ने नॉर्मल लाइफ, वो नॉर्मल लाइफ जो हम जीते हैं, जो कि सबकी होती है, उससे इम्प्रेस करना ही बंद कर दिया है। अच्छा चले, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको याद है कि आप लास्ट टाइम कब पीक एक्साइटमेंट पे थे? लास्ट टाइम आप कब एक्साइटेड थे? जब भी, चाहे वो साल पहले हो, 2 साल पहले लास्ट। मैं आपको कुछ 5 सेकंड देता हूँ, आप सोच कर बताओ। तो सोचा आपने? अगर आपने नहीं भी सोचा तो मैं आपको कुछ हेल्प करके बता सकता हूँ। ये जरूर कोई बड़ा इवेंट ही हो, जरूर कोई खास इवेंट हो, जरूर कोई खास मोमेंट होगा, नॉर्मल मोमेंट तो नहीं हो। द रीजन इज, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आई नो कि अब हम छोटी एक्साइटमेंट नहीं लेते, छोटी खुशियां हमें मिलती है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, हमारी ब्रेन नॉर्मल लाइफ से इम्प्रेस होना बंद कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि कर भी चुकी है ऑलरेडी। एक्चुअली में पता है कि प्रॉब्लम क्या है? हमने ना लाइफ के एक्साइटमेंट के स्टैंडर्ड्स को बहुत आगे लेके गए। जो खुशियों के स्टैंडर्ड्स है, जो एक्साइटमेंट के स्टैंडर्ड्स है, वो पहले छोटी छोटी चीजों में थी। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रिप पे जाना, बारिश का आना, कुछ अच्छा खाना पीना जो कि होने वाला है, कुछ अच्छा मोमेंट हम मिलने वाले दोस्त वगैरह। बचपन में ये एक्साइटमेंट हमारी पीक होती थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम थोड़ा सोचने लगे, जरा होशियारी आने लगी। वही होशियारी हमारे लिए खतरनाक साबित हुई। कैसे? क्योंकि अभी हमने अपने एक्साइटमेंट को हाई स्टैंडर्ड पर रखा हुआ है। कुछ बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट होगा, तभी जाके हम कहेंगे कि वाओ आई एम एक्साइटेड। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने अपने एक्साइटमेंट के लेवल को कहां पे रख दिया है। दिस इज गोना बी अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम टू आवरसेल्फ। नाउ यहाँ पे यही बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़े इवेंट्स का इंतजार करते करते हमने नॉर्मल लाइफ को जीना तकरीबन बंद कर दिया, और इसी चक्कर में हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसको हम बहुत ज्यादा बोरिंग समझते हैं। आपको क्या लगा? क्या ये बात सिर्फ यही तक थी? क्या बात कर रहे हैं? आपकी एक और बड़ी भी गलती है, हम सब की, उसके बारे में भी बात करते हैं। दैट इज सेकंड पॉइंट, इंस्टेंट वर्क। इंस्टेंट वर्क
इंस्टेंट वर जस्ट लाइक कि आपके सोशल एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, एक्स कितने इंस्टेंटली काम करते हैं, करते कि नहीं? नाउ सोशल मीडिया या सोशल एप्स या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इतना इम्प्रूव करने के साथ साथ इतना तेज कर दिया है, इतना फास्ट कर दिया है कि सब कुछ हमें सेकंडों या मिनटों में मिल जाता है। अब जस्ट इमेजिन करें, आपको किसी चीज की जरा एक्साइटमेंट हो रही है, ठीक है, एक मील है, कोई खाना है, पिज्जा है, जिंगर है, जो भी है, उसके लिए आप एक्साइट हो रहे हैं। आप अभी एक्साइटेड हुए, 5 मिनट ही हुए कि आपकी एक्साइटमेंट स्टार्ट हुई है, एंड नाउ आपने एक क्लिक पे ऑर्डर किया, 10 मिनट में आपकी डिलीवरी आपके पास आ गई। एक्साइटमेंट का तो खाना खराब, मर गया, खत्म, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ पे आपने सोचा कि क्या हुआ, आपकी जो एक्साइटमेंट थी उसको चंद मिनट ही हुए थे आते हुए। सोशल ऐप ने क्या किया, आपका हेल्प, आपने ऑर्डर किया, एक क्लिक पे आपका ऑर्डर आपके पास आ गया। आप अभी ही एक्साइटेड हुए थे कि आपका पार्सल आपके पास पहुंच गया, अभी आप इसको खाएंगे। अब यहाँ पे एक दूसरी बात आप लोगों ने नोटिस की, दैट इज चीज आपके पास बहुत जल्दी आ रही है। एक्साइटमेंट ऑब्वियसली एक्साइटमेंट कम होगी बहुत जल्दी। इससे क्या होता है कि हमें किसी चीज की वैल्यू का पता ही नहीं होता। जो चीज आपने मंगवाया है या इस तरह के और भी 1000 चीजें आपके लिए वैल्यूएबल, लेकिन जो कि आपको बहुत जल्दी मिल रहे हैं, तो ना उन चीज की आपको कदर है, ना टाइम की, किसी भी चीज की। एक्साइटमेंट आती जाती है, कोई एक्साइटमेंट दर्जा भी हम उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि अब हमारी एक्साइटमेंट वो एक्साइटमेंट ही नहीं जो होते थे या होने चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे कि चीजें बहुत जल्दी बिना स्ट्रगल के मिल रही है, जिसकी वजह से हमें उसकी वैल्यू अगेन नहीं है। नाउ द क्वेश्चन, हमें चीजों की वैल्यू कैसे पता चलेगी? इमेजिन करें आप जहाँ पे हैं वहां पे नो रेस्टोरेंट, आपके घर में अभी कुछ खाना पीना नहीं है, आसपास रेस्टोरेंट नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे जहाँ पे आपको कुछ खाना मिलेगा, लेकिन वो आपके एरिया से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। अब आपको खुद चल के जाना पड़ेगा। आप चल के गए, थक हार के आपको वो चीज मिला, आप बड़े खुश हुए, वापस घर आ गए, बड़े एक्साइटेड है आप। आपको उस चीज की अब वैल्यू पता चले। क्यों? आपको पता है कि भाई इसकी वैल्यू, मैंने प्राइस तो दी, लेकिन जब मैं यहाँ से गया मैं कितना थका हारा वहां से वापस आया, एंड नाउ अभी मैं इसे खाऊंगा। आपको उसकी कीमत पता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट ने आपको बता दिया कि वो प्रोडक्ट है क्या चीज, जो कि आपको बड़ी मुश्किल से मिली, आपने मेहनत की, इसलिए आपको उसकी वैल्यू हो। अब यहाँ पे यही मसला चल रहा है कि हमें सब कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, जिसकी वजह से चीजें बहुत खराब हो रही है दिन ब दिन। इसी का मैं एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूँ। आज आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं हम, कुछ दिन हो जाते हैं, महीने तो छोड़े कुछ दिन हो जाते हैं, और हम शीशे में रिजल्ट देखना स्टार्ट करते हैं। भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फालतू में लगे हुए। ओ भाई, वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम नहीं है। अब हमारा मसला यही है कि हमने हर रियल लाइफ के रिजल्ट्स को भी इंस्टेंट रिजल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा ना कि जो इंस्टेंट सोशल मीडिया हमारे साथ टेक्नोलॉजी इंटरनेट कर रही है, दैट इज गुड, बट इसका डार्केस्ट और खतरनाक डेंजरस साइड यही है कि हम रियल लाइफ की चीजों को भी कंपेयर कर रहे हैं सोशल लाइफ से, सोशल टेक्नोलॉजी से। सोचे अगर आप इसी तरह हर काम जल्दी देखना चाहते हैं, जो काम आपको सेकंडों में, मिनटों में सोशल मीडिया में दिखता है, वही आप रियल लाइफ में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप छोड़ रहे हैं एक्सरसाइज। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने एक्सरसाइज को भी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझा हुआ, जल्दी रिजल्ट चाहिए। इसके अलावा मैं एक अलग से एडवाइस देना चाहूंगा, एंड दैट इज जो भी काम करो पूरी तरह से उसमें मगन रहो। आप म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक सुनो, किसी काम के लिए मत उठना, कोई दूसरा काम मत करना, ओनली म्यूजिक। वॉक कर रहे हो, नो मोबाइल फोन, नो टॉक, नथिंग, नो एटिंग, ओनली वॉक। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बड़े ही फोकस के साथ। इसके अलावा आप बाहर जाए, एक रेस्टोरेंट जाया करें, वहां पे खाना पीना करें। अगर खाने के पैसे नहीं है तो नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। चलो चाय तो पी सकते हैं एटलीस्ट।
चाय पिए किसी के साथ, जो आसपास लोग उनके साथ मिले, बातें करें। नए लोगों के साथ जब आप मिलेंगे तो आपको जो खुशी होगी, जो आपको एक फीलिंग मिलेगी, उसका अलग ही मजा होगा। आई नो ये चीजें आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत टफ रहेगी, आप कहेंगे इट्स सो बोरिंग, लेकिन जब आप ऐसे करते रहेंगे, छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि एक्साइटमेंट आने लगी। जब आप ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट हासिल करेंगे, जब आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, छोटे छोटे काम करेंगे, लेकिन खुद मेहनत कोशिश से करेंगे और ये बात जान जाएंगे कि एक्साइटमेंट मेहनत से है, तो ये आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल लाइफ तो ये है, ये छोटे छोटे काम करना, लोगों से मिलना, नए ताल्लुकात बनाना, छोटी बातों में खुशियां ढूंढना, दैट इज एक्चुअल लाइफ। नाउ एट द एंड आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प तो हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई तो फिर आप मेरा हेल्प कर दें, कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं अगेन आप लोगों की हेल्प करूंगा। बट आई होप ये हो चुकी होगी आपकी हेल्प। और अगर आपका कोई भी दोस्त या क्लासमेट, रिश्तेदार, जो भी इन सिचुएशन से रिलेट करता है या चाहता है कि भाई लाइफ में वो बात नहीं रही, वो एक्साइटमेंट नहीं रही, एक्साइटमेंट के चौदे को यहाँ पे मेंशन करो या फिर ये वीडियो उसको शेयर कर दो, क्योंकि इन लोगों को ये से एक्साइटमेंट तो आने वाली नहीं, सब कुछ जल्दी भी चाह रहे हैं, एक्साइटमेंट भी चाह रहे हैं। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारे साथ रहिए इस चैनल पे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।